हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मंडे से फ्राइडे तक के लंच आइडियाज़। ये रेसिपीज़ जो हैं ये किड्स फ्रेंडली हैं। मेरा बेटा 2.5 साल का है, हिज नेम इज़ विवान, और मैं उसके लिए ये पूरे वीक के लंच आइडियाज़ जो हैं वो प्रिपेयर किए थे मैंने। सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग देम एंड शेयरिंग विद यू पीपल। सो आई होप यू पीपल विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं मंडे से फ्राइडे तक के लंच आइडियाज़। यहाँ मंडे को मैंने बनाया है दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, रायता, द बेसिक, जिसके लिए मैं बनाऊंगी पालक की दाल। मैंने लिया है मलका और मूंग की दाल। उसमें मैंने पालक, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें फाइनली चॉप करके ऐड की हैं। इसमें मैंने डाला है नमक और लाल मिर्च, और इसमें मैंने हींग भी बॉईल करते समय ही डाल दी है। अब हम लोग इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है बाकी की काम कर लेते हैं। यहाँ मैंने राइस सोक करके रख दिया है, आटा लगा करके रख दिया है। प्रैक्टिकली अगर आप इन सारी चीज़ों को फटाफट निपटा लेते हैं ना, तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आधे घंटे के अंदर अंदर यूजुअली मेरे लंचेस जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पाता है। तो यहाँ देखिए मैंने अपना राइस और आटा प्रिपेयर करके रख दिया है। इसके बाद में बारी आती है सब्ज़ी की। तो आज मैं मशरूम और कैप्सिकम बनाने जा रही हूँ। ये फॉर्म ऑफ चिली गार्लिक मशरूम मैंने बनाने की कोशिश की है, पर मैं इसे नाम ये इस वजह से नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं चिली बहुत ज़्यादा ऐड अप करना बच्चे जो हैं वो खा नहीं पाते हैं। मैंने बहुत कम ही चिली का इस्तेमाल किया है, इस वजह से मैं इसे चिली गार्लिक नूडल नहीं कह रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ में एट द मोमेंट प्रिपरेशन भी शेयर की है क्योंकि मैं वेजिटेबल्स कट कर रही थी। आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एडिंग देम एज वेल। यहाँ देखिए मैंने अनियन कट किया है, मैंने लहसुन कट किया है, दैट इज़ गार्लिक, और जिंजर ग्रेट की है। उसके बाद में मैं कैप्सिकम कट कर रही हूँ, एंड बाय द एंड आई विल गो अहेड एंड स्विच टुवर्ड्स द मशरूम्स एज वेल। मशरूम्स को मैं यूजुअली बड़े सेक्शंस में डाइस करना प्रेफर करती हूँ। एक मशरूम में 2 या 3 ही पीसेस करना प्रेफर करती हूँ। अगर वो बड़ा है और छोटा है तो बस 2 भाग में डिवाइड कर देती हूँ। रीज़न बीइंग एटलीस्ट एक मशरूम उठा के बच्चा खा सकेगा। यहाँ देखिए हमारी दाल गल चुकी है, तो इसके बाद में आइए नंबर लगा देते हैं बाकी की चीज़ों का। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने तेल लिया है। ये 2 चम्मच तेल है। इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च, जीरा, और उसके बाद में मैंने इसमें डाला है प्याज भूनने के बाद में हल्का सा मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक के बाद में मैंने प्याज डाला है इसमें। लहसुन अदरक को हम लोगों को गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जिसके बाद में मैंने इसमें कैप्सिकम और मशरूम ऐड कर दिया है। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि इस रेसिपी के अलग अलग वर्जन्स हैं। आप इसे टमाटर के साथ और टमाटर के बिना भी बना सकते हैं। अब आइए इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें यूज़ की हैं। टमाटर मैं एट द लास्ट स्टेज यूज़ कर रही हूँ सो दैट वो मशरूम के साथ में गल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस देने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, इस रेसिपी को आप बिना टमाटर के या टमाटर के साथ में बना सकते हैं, एज़ यू पीपल फील लाइक इट। यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो ढकने के बाद में हल्का सा गल गई थी। तो अब हम लोग आइए दाल पे तड़का लगा लेते हैं। दाल पे तड़का लगाने के लिए मैंने सब्ज़ी के बचे हुए ऑयल में एक्चुअली घी डाला है। इससे टेस्ट अजीब तरीके से अच्छा हो जाता है। मुझे पता नहीं क्यों दाल इस तरीके से छौंकी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने उसमें देसी घी डाला, उसमें मैंने डाला जीरा, हींग, लहसुन, और क्योंकि हमने प्याज और टमाटर जो है वो उबालते वक्त ही डाल दिया था और ये रेस्टोरेंट लाइक खाना नहीं बन रहा है, तो मैं दोबारा पलट के प्याज और टमाटर बिल्कुल नहीं डालूँगी। लाइट सा तड़का लग के खाना बहुत टेस्टी लगता है। आफ्टर ऑल हम लोगों को घर का खाना पसंद क्यों होता है, हल्का हल्का जो बनता है। इसके बाद में दाल छक चुकी है हम लोगों की। आइए हम लोग राइस चढ़ा देते हैं। एक तरफ मैं चढ़ाऊँगी राइस और दूसरी तरफ मैं रोटियाँ पका लूँगी। रोटियां पकाते हुए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि मैंने अर्लियर वीडियोस में कई बार आपको बेलते हुए रोटी दिखाई है। तो आइए फटाफट हम लोग रायता भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ कर्ड, क्यूकम्बर, जीरा और नमक की हेल्प से मैंने रायता बनाया है। रायता बहुत हल्का हल्का ही खाने के साथ गर्मियों में अच्छा लगता है, और इसी के साथ में हम लोगों का मंडे का लंच प्रिपेयर हो चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं ट्यूसडे के लंच की तरफ। यहाँ मैं न्यूट्रीला राइस बनाने जा रही हूँ। तो मैंने दही लिया है। दही में मैंने डाला है जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मैंने इसमें डाला है आमचूर, इसमें डाला है कसूरी मेथी, इसमें मैं थोड़ा सा मीट मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो मीट मसाला स्किप कर सकते हैं, जस्ट मुझे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद में मैंने इसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ किया है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में मैंने इसमें क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक यूज़ किया। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, पर मुझे
खड़ा खड़ा जिंजर गार्लिक जो जब दांत के नीचे पड़ता है ना तो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सो इस वजह से मैंने क्रश डाला है। सो अब हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे, जिसके बाद इसमें हम लोग भिगा के ऑलरेडी सोक करके रखा हुआ न्यूट्रीला डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसे कोट करूँगी और इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जितनी देर में ये मैरिनेट होगा हम लोगों का मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े कुकर में ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसमें मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ। यहाँ मैंने तेज़ पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, जीरा, हींग, इन सब खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है। आप खुशबू के कोई भी मसाले ऐड अप कर सकते हैं इसमें जो राइस में प्रोडक्टिव लगते हों। यहाँ मैंने एक सिनेमन स्टिक भी छोटी सी डाली है। अब मैं 3 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, आप अगर मसाले ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो आप मसाले बढ़ा लें। ये राइस बहुत अच्छा लगता है, बिरयानी जैसा टेस्ट देता है काफ़ी हद तक। सो यहाँ पे इसके बाद में मसालों को के भुनने के बाद हल्का सा मैंने यहाँ पे अनियन ऐड किया है, और इसमें मैं जिंजर गार्लिक ऊपर से नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैरिनेशन में जिंजर गार्लिक है ऑलरेडी। प्याज जब रेड हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया जैसे कहते हैं, तो उसके बाद में मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ न्यूट्रीला डाल दिया और उन्हें मैंने रोस्ट करना स्टार्ट किया है। आपको पूरी तरीके से मेक श्योर करना है कि न्यूट्रीला से पानी मर जाए, जिसके बाद में आप इसमें सोक किया हुआ राइस ऐड कर दीजिए। अब मैं क्योंकि नॉर्मल डेली बेसिस के हिसाब से बना रही थी, मैंने बासमती नहीं यूज़ किया है, पर अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद में मैंने इसमें धनिया काट के डाली है। आप चाहें तो धनिया बाद में भी कट करके डाल सकते हैं, पर विवान को मैं रॉ धनिया देना प्रेफर नहीं करती हूँ, कहते हैं बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। सो इस वजह से मैं जब धनिया डालना होता है मुझे, तो मैं कुकिंग करते समय ही डाल देती हूँ, सो धनिया बाकी चीज़ों के साथ में पक जाता है। सो इसके बाद में मैंने इसमें पानी डाला है। पानी आप अपने चावल के हिसाब से लें, 1.5 गुना पानी यूजुअली चावलों में पड़ता है। सो यहाँ पे मैंने नमक डाला। पानी डालने के बाद में हल्दी डाली है थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए, मुझे उसका कलर ठीक नहीं लग रहा था, और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल दिया था। सो 1 विसिल लगने के बाद ये हम लोगों का न्यूट्रीला राइस जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, खाने के लिए एकदम रेडी है। इसे देसी घी और सैलड के साथ में मैं सर्व करूँगी विवान के लिए, और वो इस राइस को बहुत इन्जॉय करता है। बिगनिंग की क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने यहाँ क्लिप एडअप नहीं की है, बट ट्रस्ट मी ये राइस बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। सो अब आइए हम लोग बढ़ते हैं वेंसडे के मील की तरफ। वेंसडे के मील में हमारे पास है दही, प्याज, और हम लोग के पास है छोले पूड़ी। तो यहाँ पे छोले बनाने के लिए मैंने तेल में ज़ीरा डाला है, मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, सिनेमन डाला है, इलायची डाली है, छोटी बड़ी इलायची डाली है, आधी बड़ी इलायची का ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है छोले में। सो इसके बाद में हम लोग इसमें ऐड अप करेंगे थोड़ी सी लौंग, 2-4 जितनी आप ऐड करना चाहें, मैंने 2 ही यूज़ की हैं। जिसके बाद में मैंने इसमें हल्का सा मोटा कट किया हुआ अनियन, और मैंने इसमें गार्लिक जिंजर का क्रश किया हुआ वो डाला है। आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे रेसिपीज़ में अपनी जो है खड़े मसालों का ही इस्तेमाल किया है। यूजुअली मैं प्रेजेंटेबिलिटी के लिए भले मसालों को पीस दूँ, अदरवाइज़ मैं खड़े मसाले ही प्रेफर करती हूँ। सो जब हमारा जिंजर गार्लिक अनियन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड अप कर देंगे टमेटोज़। अब कई लोग होते हैं जो छोले में टमाटर नहीं प्रेफर करते हैं, तो आप चाहे डालें चाहे स्किप कर दें, आप खटाई भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं मसाले। मैंने डाला है हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और मैंने ऐड अप किया है नमक। जिसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया है। सो रेड चिली पाउडर ऐड करते वक्त आप बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बच्चा कितनी मिर्ची हैंडल कर सकता है। मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था कलर के लिए। सो उसके बाद में हल्का सा पानी डाल के, ताकि मसाले ना जल जाएं, हम लोग टमाटर को गला लेंगे और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसालों ने तेल छोड़ दिया है, तो अब टाइम है इसमें चिकपीस ऐड करने का। ये छोले हैं, और आप यकीन मानिए छोले जो हैं वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो होते हैं उसके बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो आप छोले हैं, राजमा हैं, इन सब चीज़ों को हफ्ते में 1 बार ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए बच्चों की डाइट में अपने। मैं ज़रूर दे देती हूँ, ये बहुत नेसेसरी होता है। सो अब मैंने इसे ढक दिया है और इसको ढक के हम लोग पकाएंगे। थोड़ी देर में ही ये गल जाते हैं, उबले हुए छोले थे तो आराम से गल जाएंगे। तो जितनी देर में छोले गल रहे हैं उतनी देर में पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। पूड़ियाँ बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सो इसी के साथ में पूरा हो चुका है हम लोगों का वेंसडे का लंच, और विवान ने इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था क्योंकि उसको पूड़ी बहुत पसंद है। एक्चुअली छोले तो इट्स ओके, बट पूड़ी बहुत पसंद है। तो अब आइए हम लोग स्विच करते हैं थर्सडे के लंच की तरफ। यहाँ पे मैंने उसके लिए बनाया है राजमा राइस। नाउ दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन डिश। जब मुझे अलग अलग राजमा और चावल बनाने का मन नहीं होता तो मैं एक साथ बना लेती हूँ। मम्मियाँ टाइम बचाती हैं ना, मैं भी टिपिकल मम्मी बनी जा रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल। ऑयल में मैंने डाला है बटर और हींग। बटर और हींग डालने के बाद में
हम लोग इसमें डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने तेज़ पत्ता, थोड़ी काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग डाली है और सिनेमन स्टिक डाली है। उसके बाद में मैंने इसमें ऐड किया है प्याज। नाउ प्याज बी जनरस। लहसुन अदरक अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, आप चाहें तो पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्रश किया हुआ यूज़ किया। ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है क्रश जिंजर गार्लिक। अगर आप लोग नहीं ट्राई करते हैं अपने फूड में क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक तो ट्राई ज़रूर कीजिए, सच में बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे हम लोग जिंजर गार्लिक अनियन को भून लेंगे अच्छे से, जिसके बाद में हम लोग इसमें ऐड अप करेंगे चॉप्ड टमेटोज़। यहाँ मैंने 2 टमाटरों का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राजमा। मैं टमाटर यूजुअली जो भी सब्ज़ी में पका रही होती हूँ उसके साथ में पका लेना प्रेफर करती हूँ। सो मैंने राजमा साथ ही में डाल दिया, टमाटर के साथ राजमा भी गल जाएगा। यहाँ आइए ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। मैंने इसमें डाला है हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में हम लोग अच्छे से पहले राजमा को भून लेंगे। राजमा भूनने में कोई कोताही नहीं बरतनी, मतलब आप यहीं पे अगर पानी डाल दें चावल की बजाय और प्रेशर लगा दें तो आपका राजमा अलग बन जाएगा और आप चावल अलग भी बना सकते हैं। पर मैंने क्या किया, जब राजमा प्रॉपर्ली भून गया तो मैंने उसमें राइस ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड अप किया और राजमा हमारा ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है, सो हमें बस 1 विसल लगानी होगी राइस पकाने के लिए। और इसी के साथ में हमारा राजमा राइस जो है 1 विसल आने के बाद में रेडी हो गया है विवान सिंह की एंजॉय करने के लिए। अब आइए हम लोग लास्ट मील पर स्विच करते हैं, जो कि है फ्राइडे का मील। आज की डेट में मैं उसके लिए बना रही हूँ सांभर और वड़े। वड़े मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किए मैं कैसे बनाती हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, बट मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोग देखना चाहें तो। यहाँ पे मैंने मलका की दाल, मूंग की दाल और अरहर की दाल को वॉश करके लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा कद्दू, थोड़ा सा लौकी, 1 ग्रीन चिली, टमाटर, अनियन। तो प्रैक्टिकली सांभर इज़ वन थिंग जिसमें आप जितनी चाहें उतनी सब्जियां जो हैं वो डाल सकते हैं। कई लोगों को सांभर में खड़ी सब्जियां पसंद होती हैं, इसलिए वो बाद में भी डालते हैं दाल गलाने के। पर विवान जो है वो खड़ी सब्जियां नहीं खा पाता है, तो मैं सब्जियां सारी बिल्कुल गला देती हूँ सांभर में। और यहाँ मैंने रॉ टर्मरिक का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल टर्मरिक भी डाल सकते हैं, मैं डालूँगी नॉर्मल टर्मरिक भी, पर रॉ टर्मरिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, सो इस वजह से थोड़ा सा वो भी ऐड किया है। इसमें मैंने डाल दिया अनियन, जिसके बाद में खड़े मसाले डालते हैं, तो हल्दी, गरम मसाला, नमक और जीरा, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने 1 लेमन जूस जो है वो स्क्वीज़ कर दिया है। और इन सभी चीज़ों को बस एक बार एक साथ में डाल करके 4-5 विसल लगा दी मैंने, और सब कुछ गड्ड-मड्ड होके हम लोगों का सांभर जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब सांभर जो है वो गाढ़ा तैयार हुआ है इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ पहले, ताकि मैं सब्जियों को मैश कर सकूँ। सब्जियाँ मैश होने के बाद में मैंने इसमें बॉइलिंग वाटर थोड़ा सा और ऐड अप कर दिया है। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से सांभर की डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पतला या कितना गाढ़ा चाहिए। जिसके बाद में अब मैं जा रही हूँ तड़का लगाने सांभर को, और हम लोगों का सांभर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने डाली है हींग, उसके बाद में हमने डाला है जीरा। हींग ऑयल में पहले डाल देने से ऑयल का तेल जो है टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद में मैंने इसमें डाला है राई। तो आपको राई के तड़कने का इंतज़ार करना, तड़कना जब शुरू कर दे तब बाकी चीज़ें डालिए। सो यहाँ मैंने करी लीव्स का इस्तेमाल किया है, और मैंने यहाँ पे डाली है 1 रेड चिली भी। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट विजिबल, बट मैंने शायद करी लीव्स के साथ में ही डाल दी है। हाँ, ये डाल दी है, सॉरी मैं भूल गई थी, बट ये रही हम लोगों की रेड चिली, जिसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके डाला है। सो तड़का जो है वो सॉलिड लगना चाहिए सांभर में, जिसके बाद में आपका सांभर जो है बिल्कुल रेडी टू ईट हो जाता है। सो यहाँ हम लोगों का तड़का जो है वो रेडी हो रहा है। सरसों को तड़कने में थोड़ा समय लगता है, सो ये हमारी सरसों जो है वो तड़क चुकी है। तो अब आइए समय आ गया है सांभर में अपना जो तड़का है उसे ऐड अप करने का, और इसी के साथ में हमारा सांभर प्रिपेयर हो गया है। हम लोग इसे चाहें तो इडली के साथ, चाहें तो डोसा के साथ में खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप बना के ज़रूर देखिएगा इस तरह सांभर। तो यहाँ मैंने ले लिए वड़े, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सांभर और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी, ये गल जाएंगे, और उसके बाद में मैं इन्हें विवान को सर्व करूँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड and take very good care of yourself. Bye bye.